अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया का सबसे सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड कौन सा है, तो क्या बता सकते हैं? एप्पल, सैमसंग, सोनी या JBL? नहीं, एक इंडियन स्टार्टअप जिसने सिर्फ कुछ रुपयों में स्टार्ट किया, आज 3000 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस खड़ा कर चुका है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बोट के पास अपना फैक्ट्री भी नहीं है, ना टेक्नोलॉजी इन्वेंट की, ना कोई पेटेंट, फिर भी आज हर इंडियन के कान में बोट का एयरफोन है। तो आखिर बोट ने ऐसा क्या किया जो सोनी और JBL जैसे जायंट्स भी इंडिया में पीछे रह गए? और इस स्टोरी में ऐसे 7 सेल्स स्ट्रैटेजीज छुपी हैं जो आप किसी भी बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखना। छोटे छोटे बिजनेसेस जो इंडिया में बड़े हुए हैं और बोट जैसे लेवल पे गए हैं, इन्हीं स्ट्रैटेजीज के ऊपर उन्होंने काम किया। अगर आप बिजनेसमैन हैं या सेल्समैन हैं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट स्ट्रैटेजी ही बोट की असली सुपर पावर है। बात करते हैं अमन गुप्ता की इमोशनल स्टोरी की। हर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बिलियनर फैमिली से नहीं आता। अमन गुप्ता भी उन्हीं लोगों में से एक थे। दिल्ली में पढ़ाई की, CA कंप्लीट की, कॉर्पोरेट जॉब की, सिटी बैंक, KPMG, फिर हरमन इंटरनेशनल, जहां JBL जैसे ब्रांड्स के साथ काम करने का मौका मिला। और वहीं उन्होंने एक चीज नोटिस की, इंडिया में लोग 5000 से 10,000 के एयरफोन्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, और जो 5000 वाले मिलते थे वो 2 से 3 महीने में खराब हो जाते थे। मार्केट में एक बड़ा गैप था, लोग प्रीमियम लुक चाहते थे, प्रीमियम प्राइस नहीं। यहीं से बोट का आइडिया पैदा हुआ। बिजनेस लेसन इससे ये मिलता है कि ग्रेट बिजनेस आइडिया से नहीं, ऑब्जर्वेशन से बनते हैं। बोट स्टार्ट हुआ 2016 में। अमन गुप्ता और समीर मेहता ने मिलकर बोट की शुरुआत की। इंटरेस्टिंग बात, उन्होंने फैक्ट्री नहीं लगाई, चाइना से मैन्युफैक्चरिंग करवाई, खुद सिर्फ 3 चीजों पर फोकस किया: ब्रांड, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और कस्टमर एक्सपीरियंस। इस डिसीजन ने उनके करोड़ का इन्वेस्टमेंट बचा दिया और वही पैसा कस्टमर्स को एक्वायर करने में लगा दिया। ये एक स्मार्ट कैपिटल एलोकेशन था। बोट ने ईयरफोन्स लॉन्च नहीं किया था, सबसे पहला लॉन्च हुआ चार्जिंग केबल। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस टाइम क्वालिटी चार्जिंग केबल्स मिलना मुश्किल था, लोग बार बार केबल रिप्लेस करते थे। बोट ने ड्यूरेबल केबल बनाई, Amazon पर लिस्टिंग की, पॉजिटिव रिव्यूज आने स्टार्ट हो गए, कैश फ्लो जनरेट हुआ। उसके बाद आया ईयरफोन्स, फिर स्पीकर, फिर हेडफोन्स, फिर स्मार्ट वॉचेस। बोट ने एक ही बार में 50 प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किए। एक प्रोडक्ट सक्सेसफुल हुआ, उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च किया, और यहीं से सस्टेनेबल ग्रोथ होती है। चलिए बात करते हैं बोट का बिगेस्ट सीक्रेट। आपको लगता है बोट ईयरफोन्स बेचता है? गलत, बोट लाइफस्टाइल बेचता है। बोट ने कभी सिर्फ साउंड क्वालिटी पर मार्केटिंग नहीं की, बोट ने यूथ को टारगेट किया। कूल पैकेजिंग, प्रीमियम डिजाइन, अफोर्डेबल प्राइसिंग, और फिर आया मास्टर स्ट्रोक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। और ये उस टाइम किया जब इंडिया में इन्फ्लुएंसर्स का ट्रेंड इतना बड़ा भी नहीं था। बोट ने सिंगर्स, गेमर्स, क्रिकेटर्स, फिटनेस क्रिएटर्स और यूट्यूबर्स के साथ पार्टनरशिप करनी शुरू कर दी। हर जगह बोट ही बोट। रिजल्ट हुआ, ब्रांड एस्पिरेशन बन गया। ये सिर्फ ईयरफोन्स नहीं था, ये लाइफस्टाइल स्टेटमेंट बन गया। जो असली सेल्स लेसन इसमें छुपा है वो ये है कि कस्टमर प्रोडक्ट नहीं खरीदता, कस्टमर फीलिंग खरीदता है। बोट की रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो बोट की ग्रोथ किसी रॉकेट से कम नहीं थी। कम टाइम में ही कंपनी 100 करोड़ से 500 करोड़, 1000 करोड़ और फिर 3000 करोड़ एनुअल रेवेन्यू क्लब में पहुंच गई। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट भी आया। रेवेन्यू बढ़ रहा था लेकिन प्रॉफिट्स प्रेशर में आ गए। कंपटीशन बढ़ा,
मार्केटिंग कॉस्ट बढ़ी, मार्जिन्स कम हुए। कंपनी ने कॉस्ट कंट्रोल और प्रोडक्ट इनोवेशन पर फोकस किया और 2025 में दोबारा प्रॉफिट में वापस आई। लगभग 3098 करोड़ रेवेन्यू, 142 करोड़ एबिटा और 60 करोड़ से ज्यादा नेट प्रॉफिट के साथ। यहाँ पर एक बहुत बड़ा बिजनेस लेसन छुपा है। रेवेन्यू इंप्रेस करता है, प्रॉफिट बिजनेस चलाता है। फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो बोट सिर्फ ईयरफोन्स कंपनी नहीं रहना चाहता, आज कंपनी एक्सपैंड कर रही है। स्मार्ट वॉचेस, गेमिंग एक्सेसरीज, स्पीकर्स, किड्स वेयरेबल, प्रीमियम ऑडियो, इंटरनेशनल मार्केट स्पेशली जीसीसी, साथ ही मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग और आईपीओ की प्रिपरेशन पर भी फोकस कर रहा है। चलिए अब सेल्स लेसन की बात करते हैं कि बोट की स्ट्रैटेजी एंड रेवेन्यू ग्रोथ से क्या हमें लेसन्स मिलते हैं। लेसन नंबर 1, सेल आइडेंटिटी नॉट प्रोडक्ट। लेसन नंबर 2, फाइंड मार्केट गैप, इनोवेशन से पहले ऑब्जर्वेशन जरूरी है। लेसन नंबर 3, ब्रांडिंग सस्ती मत रखो, पैकेजिंग भी प्रोडक्ट होती है। लेसन नंबर 4, स्केल आफ्टर प्रोडक्ट मार्केट फिट। एक प्रोडक्ट जीता, फिर एक्सपैंड करना स्टार्ट किया। लेसन नंबर 5, मार्केटिंग एक्सपेंस नहीं इन्वेस्टमेंट है। बोट ने हेडफोन इन्वेंट नहीं किया, ब्लूटूथ इन्वेंट नहीं किया, स्पीकर इन्वेंट नहीं किया, लेकिन उन्होंने एक चीज सबसे अच्छी समझी, इंडियन कस्टमर। और बिजनेस में वही जीतता है जो कस्टमर को सबसे अच्छे से समझता है। आज बोट के फाउंडर अमन गुप्ता शार्क टैंक पे हर जगह नजर आते हैं। इंडियन लेबल और इंडिया से ही बोट की शुरुआत हुई, जो आज एप्पल, सैमसंग सबको कंपटीशन दे रहा है। अगर आपको ये बिजनेस ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो लोग इंडिया में अपना स्टार्टअप आइडिया मैन्युफैक्चरिंग से लेकर ग्रोथ तक लेकर जाना चाहते हैं। बने रहें सेल्स बाय निधि पर।